सेक्शन 25 जो सीआरपीसी की सेक्शन 31 है, एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामले में दंडादेश। एक ही विचारण है, उसमें कई अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर क्या दंडादेश दिया जाएगा। इसका क्लोज फर्स्ट समझते हैं। जब कोई व्यक्ति एक ही विचारण में दो या अधिक अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, कोई व्यक्ति है, एक ही विचारण है, उसमें दो या अधिक अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया गया है, तब न्यायालय भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 जो कि आईपीसी की धारा 71 थी के अधीन रहते हुए उसे ऐसे अपराधों के लिए विभिन्न दंडों में से उन दंड के लिए जिसे देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम है दंडादेश दे सकेगा। एक से अधिक अपराध है तो सारे अपराध ये थोड़ा ना है कि न्यायाधीश सक्षम ही हो, यहाँ पर न्यायालय है, न्यायाधीश नहीं है। सक्षम है, दंडादेश दे सकेगा और न्यायालय अपराधों की गंभीरता पर विचार करते हुए ऐसे जो दंडादेश दिया गया है उसे साथ साथ या क्रमवर्ती चलाने का आदेश दे सकेगा। तो इस क्लॉज को समझते हैं। जब किसी व्यक्ति को एक ही ट्रायल में एक से अधिक ऑफेंस के लिए पनिश किया गया है, दोष सिद्ध किया गया है, तब भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसे ऐसे जो अपराध में जो उसको दंड दिए गए ना, 2-3 अलग अलग दंड दिए गए, उन सब दंड के लिए जो कि जिसे देने के लिए जो न्यायालय सक्षम है वो न्यायालय वैसे दंड देगा और इन दंडों की गंभीरता पर ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को देखते हुए वो उसको उन दंडादेश को या तो वो साथ साथ भुगते जाएं या क्रमवर्ती एक के बाद एक भुगते जाएं, इस तरीके का आदेश देगा। जैसे चोर चोरी के लिए किसी के घर में घुसा, उसने चोरी की, चोरी का अपराध बन गया, घर में घुसा, हाउस ट्रेसपास, और साथ में उसने मिसचीफ भी किया, तब अब उसे उसके ऊपर एक से ज़्यादा आरोप लगे, पहला चोरी का, दूसरा हाउस ट्रेसपास का, तीसरा मिसचीफ का। उसमें जैसे जेएम फर्स्ट ने उसे पहले में 3 साल की सज़ा दे दी, दूसरे में उसे 2 साल की सज़ा दे दी, तीसरे में उसे नहीं, दूसरे में भी उसे चलो 3 साल की सज़ा दे दी और आगे मिसचीफ के लिए उसे 6 महीने की सज़ा दे दी या 3 महीने की सज़ा दे दी। तो ये जो सारी कारावास है ना, अगर ये न्यायालय चाहेगा तो इनको साथ साथ चला सकता है। साथ साथ चलाएगा तो 3 साल चोरी के और 3 साल हाउस ट्रेसपास के, तो ये एकदम साथ साथ चलेंगे तो 3 ही साल उसका ड्यूरेशन रहेगा। 3 साल में दोनों अपराध की सजाएं खत्म हो जाएंगी। और वही अगर एक के बाद एक चलाएंगे, एक के बाद एक, तो पहले चोरी का भुगतेगा, फिर हाउस ट्रेसपास का, उसके बाद में मिसचीफ का, ऐसे उसकी सज़ा आगे बढ़ती चली जाएगी। क्लोज सेकेंड, दंडा, हम इसे पनिशमेंट बोलेंगे। सेंटेंस के क्रमवर्ती होने की दशा में केवल इस कारण से कि कई अपराध के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो न्यायालय एक अपराध के लिए दोष सिद्धि पर देने के लिए सक्षम है, न्यायालय के लिए आवश्यक नहीं होगा कि वह उस अपराधी को उच्चतर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे। अब इसमें ये कह रहा है कि उन्होंने एक से ज़्यादा वो सेंटेंस दे दिए, एक से ज़्यादा दंड दे दिए, तो दंडों का अगर योग किया जाएगा, जोड़ किया जाएगा, तो ऑब्वियसली अगर एक से ज़्यादा दिए हैं तो वो उसकी मजिस्ट्रेट की पावर से ज़्यादा जाएंगी। तब इसके लिए ये चीज़ आवश्यक नहीं है कि अगर वो 2-3 ऑफेंस के लिए उसको दिया है और वो उसकी न्यायालय की शक्ति से ज़्यादा जा रहे हैं तो उसके लिए फिर उनको हायर अथॉरिटी को, उच्चतर न्यायालय को अपराधी को विचारण के लिए भेजे, ऐसा करना आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, जैसे उन्होंने दंड दिया, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने 3 साल चोरी का, 3 साल इसका, तो 6 साल हो गए ना। तो ऊपर हमने पढ़ा था कि 6 साल तक तो दुगने तक तो, अच्छा वो इसी में आएगा ना। तो अब 6 साल हो गए, तो इसके लिए ये नहीं है कि भाई आपने अपना जो आपकी जो पावर थी उससे ज़्यादा आपने दे दिया तो आप किसी हायर कोर्ट को भेजो, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब इसके प्राइवेट प्रोविज़ो लगा दी, वो प्रोविज़ो इनमें क्या कहते हैं वो हम समझते हैं। क्या, किसी भी दिशा में ऐसा व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के लिए दंडाधिष्ट नहीं किया जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि किसी भी दिशा में ऐसा कोई व्यक्ति जो है वो 20 वर्ष से अधिक के लिए दंडाधिष्ट नहीं किया जाएगा।
दूसरा कह रहा है कि वो संकलित दंड जो है ना, वो 3-4 अपराधों के लिए जो दंड दिया गया है, वो उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक नहीं होगा। जो दंड उसको दे सकता है वो मजिस्ट्रेट, उसकी मात्रा से दुगने से अधिक नहीं होगा, जिसे एक अपराध में देने के लिए वो सक्षम है। जैसे उसने चोरी का, मिसचीफ का और उनका दिया तो 6 साल प्लस उसके 3 महीने दे दिए तो 6 साल 3 महीने हो गए। तो वो उसके दुगने तक का ही दे सकता है, मतलब 6 साल ही दे सकता है। वो जो 3 महीने और दिए गए ना वो लैप्स हो जाएंगे, कि वो दुगने से ज़्यादा का नहीं दे सकता। अब इसमें ये जो बात कही है कि ऐसा व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के लिए दंडाधिष्ट नहीं किया जाएगा। अब ये जो चीज़ थी ना, इस सब क्लोज की ज़रूरत पड़ती थी जब सहायक सेशन न्यायाधीश था, क्योंकि सहायक सेशन न्यायाधीश के पास पावर थी कि वो 10 वर्ष तक का कारावास दे सकता है। अब इनके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है सीजेएम जेएम फर्स्ट के पास कि ये 10 वर्ष तक का कोई कारावास दे सके, 10 वर्ष का ही दुगना 20 वर्ष होगा। अब ये अगर जेएम सीजेएम दे तो भी 7 साल का कारावास, 7 का दुगना 14 प्लस और किसी ऑफेंस का मिल के कर दे, तो इस हिसाब से दुगने से ज़्यादा वो दे नहीं सकता, तो 14 साल से ज़्यादा तो वो दे नहीं सकता। तो इस सेक्शन की ये जो सब क्लोज क्या है, इसकी वैल्यू थी जब सीआरपीसी में सहायक सेशन न्यायाधीश की शक्तियों का वर्णन था। अब इसकी यहाँ ऐसी कोई इसकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही। आगे हम इसका थर्ड क्लोज पढ़ते हैं, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसका थर्ड क्लोज कहता है कि किसी सिद्ध दोष व्यक्ति के द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उस दंडादेश का योग जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए हैं एक समझा जाएगा। अगर हम किसी सिद्ध दोष व्यक्ति के द्वारा अपील की जा रही है तो अपील करने पर वो जो टोटल उसको अलग अलग ऑफेंस के लिए जो दंड दिया गया था ना, उसका योग एक समझा जाएगा।